Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is सागर आइलैंड। तो हम जानेंगे सागर आइलैंड के बारे में। ये गंगा सागर मेला ऑन सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल अट्रैक्टेड रिकॉर्ड 10 मिलियन पिलग्रिम फेसिंग एनवायरमेंट चैलेंज ड्यू टू इज वल्नरेबिलिटी टू साइक्लोन एंड राइजिंग सी लेवल। जो अभी आपका गंगा सागर मेला हुआ था सागर आइलैंड पे वेस्ट बंगाल के, इसने अट्रैक्ट किया था रिकॉर्ड 10 मिलियन पिलग्रिम को, जिसके कारण इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्रिएट हो गया है इसके वल्नरेबिलिटी के कारण साइक्लोन और राइजिंग सी लेवल को लेके। तो ये कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेस्ट बंगाल ने अर्ज किया है नेशनल फेयर स्टेटस से और फाइनेंशियल सपोर्ट की मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से। जो पिलग्रिमेज है उन्होंने देखा है ओवर 600 मिलियन पीपल जो थे उन्होंने डिप किया था सी पे, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू गैदरिंग हुआ है कुंभ मेला के बाद। गंगा सागर मेला जो है ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ह्यूमन कॉन्ग्रीगेशन है, जो कि आपका एनुअली होता है मकर संक्रांति के दौरान सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल पे। इसका जो रूट है वो आपका 400 BC पुराना है और इसके बारे में मेंशन है इंडियन एपिक में भी कि पिलग्रिमेज जो है वो डिप करते हैं गंगा पे और विजिट करते हैं कपिल मुनि के टेम्पल को। ये जो मेला है हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है और ये ड्रॉ करता है मिलियंस को, जो कि एक मेजर हिंदू गैदरिंग इवेंट है। हु इज कपिल मुनि? कपिल मुनि कौन थे? कपिल मुनि जो कि एक वैदिक सेज है, इनको माना जाता है कि ये ओरिजिनल प्रोपोनेंट थे सांख्य सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी के। ये जो थे 6 और 7th सेंचुरी सी के दौरान पे थे। ये माना जाता है कि ये इनकारनेशन थे विष्णु के। कपिल मुनि को जाना जाता है उनके टीचिंग भक्ति योगा के कारण, और उनको रिकॉग्नाइज किया गया है सिर्फ हिंदुइज्म के द्वारा ही नहीं बल्कि बुद्धिज्म के द्वारा भी। वैदिक सेज मतलब क्या होता है हम इसको भी समझते हैं। तो उनका जो टीचिंग है वो फोकस करता है मेडिटेशन, क्रिटिक ऑफ वैदिक गॉड्स एंड रिचुअल के ऊपर, और वो डिसलाइक करता है ब्राह्मणिंग डॉक्ट्रिन को। स्टूडेंट जो कि एसोसिएटेड है उनको माना जाता है कि उन्होंने बिल्ड किया था जो सिटी है कपिला वस्तु का। वेयर इज सागर आइलैंड लोकेटेड? सागर आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो सागर आइलैंड जो कि वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का, ये आपका सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में। ये लाइक करता है जो माउंट है आपका हुगली रिवर का वहाँ पे, जो कि एक आर्म है रिवर जो कि सेपरेट करता है इसको मेन लैंड से ईस्ट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं सागर आइलैंड के लोकेशन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीरभद्र टेम्पल इन लिपाक्षी। तो जो आपका वीरभद्र टेम्पल है उसके बारे में हम जानेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये कहाँ पे किस स्टेट में लोकेटेड है। वीरभद्र टेम्पल ऑल्सो नोन एज लिपाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन द आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। जो वीरभद्र टेम्पल है जिसको कि हम लिपाक्षी टेम्पल के भी नाम से जानते हैं, ये आपका लोकेटेड है आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश के। कहाँ पे लोकेटेड और किस नाम से इस टेम्पल को जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टेम्पल को बिल्ड किया गया था 1533 में विजयनगर रूलर के द्वारा। ये जो है जाना जाता है इसके आर्किटेक्चर के कारण, जो कि इंक्लूड करता है हैंगिंग पिलर और कैप चैम्पर को। ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है वीरभद्र के लिए, जो कि एक फायर इनकारनेशन है लॉर्ड शिवा के। ये जो टेम्पल का आर्किटेक्चरल फीचर है ये विजयनगर स्टाइल का है। इसके जो कार्विंग और पेंटिंग है वो ऑलमोस्ट एक्सपोज्ड है सर्कस पे। मेन श्राइन इज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड देयर आर ऑल्सो श्राइन ऑफ गणेशा एंड दुर्गा। जो मेन श्राइन है इस टेम्पल का वो लॉर्ड शिवा का है, और यहाँ पे श्राइन गणेशा और दुर्गा का भी है। लिपाक्षी होल्ड सिग्निफिकेंस इन द रामायण एंड इस नेम मीनिंग राइज और बर्ड इन तेलुगु इज ए ट्रिब्यूट टू जटायु द मिथिकल बर्ड हु फॉट रावण। और लिपाक्षी जो है इसका महत्व रामायण के समय में भी था। इसका जो नाम है इसका मतलब होता है राइज या बर्ड तेलुगु पे। ये एक ट्रिब्यूट है जटायु के लिए, जो कि एक मिथिकल बर्ड है जिसने लड़ा था रावण से। रामायण के अनुसार जटायु जो थे वो जख्मी गिरे थे लिपाक्षी के बाद थी जब वो लड़ा थे रावण से, और इस कारण यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो था लॉर्ड रामा को सीता के किडनैपिंग के बारे में पता चला था। ये जो टेम्पल है ये माना जाता है कि ये प्रिजर्व करता है जो फुटप्रिंट्स है गॉडेस सीता का उसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो हम जानेंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बैंड द माइनिंग ऑफ लाइमस्टोन बाय ब्लास्टिंग और यूजिंग एक्सप्लोसिव विद इन अ 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ द कंपाउंड वॉल ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट इन राजस्थान। तो कहाँ पे ये लोकेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट आपका तो राजस्थान में है। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत की उन्होंने बैन कर दिया है माइनिंग को लाइमस्टोन का ब्लास्टिंग या एक्सप्लोसिव से 5 किलोमीटर के रेडियस में। जो कंपाउंड वॉल है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का राजस्थान में, इनका फोकस है जो खतरा हो सकता है फोर्ट के एग्जिस्टेंस को अनसाइंटिफिक मिनरल एक्सप्लोरेशन के कारण। और उन्होंने डायरेक्ट किया है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी की आवश्यकता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को लेके और जो इम्पैक्ट पड़ रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर। चित्तौड़गढ़ फोर्ट
Chittorgarh Fort, also known as Chittor Fort, is a UNESCO World Heritage Site. It is located in the city of Chittorgarh, राजस्थान। जो आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, जिसको कि हम चित्तौड़ फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये लोकेटेड है जो सिटी है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, वहाँ पे। द फोर्ट वॉज बिल्ट इन द 7th century बाई वेरियस मौर्य रूलर एंड इट इज द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो फोर्ट है इसको बिल्ड किया गया था 7th century में अलग अलग मौर्य रूलर की मदद से, और ये लार्जेस्ट फोर्ट है भारत का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, C4IR। जो सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसके बारे में हम जानेंगे। तेलंगाना साइन एन एग्रीमेंट विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू इस्टेब्लिश द सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द स्टेट कैपिटल हैदराबाद। तो किसने किया, ये कहाँ पे होगा, सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो तेलंगाना है उसने साइन किया एक एग्रीमेंट को, किसके साथ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, कि वो इस्टेब्लिश करेंगे सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन C4IR को स्टेट के कैपिटल हैदराबाद पे। C4IR स्टैंड फॉर सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जो C4IR है ये स्टैंड करता है सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए। ये एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके सेंटर को, जो कि फोकस करेगा हार्नेस को लेके जो पोटेंशियल है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का, और ड्राइव करेगा कोलैबोरेशन को गवर्नमेंट, बिजनेस और एकेडमिया के बीच में, ताकि एड्रेस किया जा सके ग्लोबल चैलेंज और अपॉर्चुनिटी को। ये जो कोलैबोरेशन है इसका मकसद है लिवरेज करना टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट के लिए लाइफ साइंस और हेल्थ केयर सेक्टर पे। इसका फोकस होगा कि पहुंचा जाए हेल्थ केयर टारगेट में स्टेट के पॉपुलेशन के लिए। तेलंगाना जो है इन्वाइजन करता है कि वो एक हेल्थ टेक हब बने और ग्लोबल डेस्टिनेशन बने हेल्थ केयर सर्विस के लिए। 4IR जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसके बारे में भी हम समझ लें। Fourth Industrial Revolution, 4IR, also known as Digital Revolution, is characterized by the integration of technology that blend the physical, digital and biological realms. जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है इसको हम डिजिटल रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसको कैरेक्टराइज किया गया है कि इंटीग्रेट किया जाएगा टेक्नोलॉजी को, जो कि ब्लेंड होगा फिजिकल, डिजिटल और बायोलॉजिकल रिम्स का। इसको कौन किया गया था, क्लॉज श्वाब, फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, उनके द्वारा। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है ये इंक्लूड करता है टेक्नोलॉजी को, जैसे कि इंटरनेट ऑन थिंग, रोबोटिक, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग को। ये लाता है एडवांसमेंट को टेक्नोलॉजी के लिए, बूस्ट कर रहा है प्रोडक्टिविटी को, इफिशियंसी को, और कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, फैसिलिटेट करेगा गुड गवर्नेंस में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी हम जान लें। World Economic Forum is an international non-governmental organization for public-private sector collaboration based on Coligny Canton of Geneva, Switzerland। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये आपका एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन का, जो कि आपका बेस्ड है कोलिग्नी कैंटन ऑफ जेनेवा, स्विट्जरलैंड पे। इसको फाउंड किया गया था 24 जनवरी 1921 में जर्मन इंजीनियर क्लॉज श्वाब के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फॉर 2022। जो आपका स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग है 2022 का, इसके बारे में हम जानेंगे। कर्नाटका, गुजरात एंड केरला हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू द स्टार्टअप रैंकिंग फॉर 2022 रिलीज बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जो कर्नाटका, गुजरात और केरला है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। जो आपका स्टार्टअप रैंकिंग है 2022 का, जिसको रिलीज किया गया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसमें। तो कौन कौन सा स्टेट बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, इस रैंकिंग को किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। की फाइंडिंग क्या है इसका, Tamil Nadu and Himachal Pradesh are also highlighted as the best performer, while Maharashtra, Odisha and Telangana are categorized as top performer। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को भी हाईलाइट किया गया है बेस्ट परफॉर्मर के रूप में, और महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना जो है इसको कैटेगराइज किया गया है टॉप परफॉर्मर के रूप में। रैंकिंग जो था बेस्ट था स्टेट के इनिशिएटिव को लेके, जो कि फोस्टर कर रहे थे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट को स्टार्टअप के लिए। जो टोटल है 33 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन्होंने भाग लिया था इस असेसमेंट में 5 कैटेगरी के अंतर्गत। वो कैटेगरी कौन कौन सा था, तो बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर, एस्पायरिंग लीडर और एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग है ये आपका ईयरली कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज है। इसको क्रिएट किया गया, रिलीज किया गया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, जो इवेलुएट करता है सारे इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी को उनके एफर्ट को लेके जो बिल्ड कर रहे हैं वो एक इकोसिस्टम को, जो कि कंड्यूसिव है स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग was launched in February 2018 to achieve the vision of building a robust startup ecosystem in the country।
और जो आपका स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग है इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2018 में, ताकि अचीव किया जा सके जो विजन है बिल्ड करने का एक रॉबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम को कंट्री में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ताइवान। जानेंगे हम ताइवान के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी इसके लोकेशन को हम देखेंगे। Lai Ching-te from Taiwan ruling Democratic Progressive Party won the presidential election, making the TPP third consecutive victory with a pro-independence। जो आपका लै चिंग ते हैं ताइवान के रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने प्रोग्रेसिव जीता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को। अब वो डीपीपी का तीसरी कंसेक्यूटिव विक्ट्री है प्रो इंडिपेंडेंस स्टैंड को लेके। जो मेजर पावर रिएक्शन था जिसमें कि चाइना असर्टिंग ताइवान जो पाथ है चाइना का, यूएसए ने वेलकम किया है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, लेकिन नहीं सपोर्ट किया उनके इंडिपेंडेंस को। और जापान ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है ताइवान को। Taiwan global geopolitical importance lie in its economic weight, being the 16th largest economy, a major source of semiconductor and a critical point on maritime trade route। ताइवान जो कि एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है, ये लाई करता है इसके इकोनॉमिक वेट के कारण भी। ये 16th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मेजर सोर्स है सेमीकंडक्टर का और क्रिटिकल पॉइंट है मैरीटाइम ट्रेड रूट के लिए भी। ताइवान प्रोड्यूस 92% ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस लॉजिक चिप एंड 70% ऑफ स्मार्टफोन चिपसेट अमॉन्ग अदर क्रिटिकल कंपोनेंट। जो ताइवान है वो अकेले ही प्रोड्यूस करता है 92% वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एडवांस लॉजिक चिप को, 70% स्मार्टफोन के चिपसेट को और अदर क्रिटिकल कंपोनेंट को। तो आप समझ सकते होंगे इस कंट्री का महत्व कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। India's evolving stand toward Taiwan involve expanding economic relation, directly criticism of China action in the Taiwan Strait in 2022, and a departure from reaffirming the One China principle, aligning more with the Quad partner। भारत का जो इवॉल्विंग स्टैंड है ताइवान को लेके, ये इन्वॉल्व करता है जो एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक रिलेशन है उसको। डायरेक्ट क्रिटिसाइज किया है भारत ने चाइना के एक्शन को ताइवान स्ट्रेट पे 2022 पे। जो डिपार्चर है रीअफर्म करने से लेकर वन चाइना प्रिंसिपल को, और जो अलाइन किया जा रहा है और ज़्यादा क्वाड के पार्टनर के साथ। ताइवान ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ चाइना इज ए कंट्री इन द ईस्ट एशिया। ताइवान ऑफिशियली जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये आपका एक कंट्री है ईस्ट एशिया पे जो कि लोकेटेड है। It is located at the junction of East and South China Sea in the northwestern Pacific Ocean, with the People's Republic of China to the northwest, Japan to the northeast and Philippines to the south। ये आपका लोकेशन है जो कि जंक्शन है आपका ईस्ट और साउथ चाइना सी का नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन पे। तो कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में, जहाँ पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इसके नॉर्थ वेस्ट में है, जापान नॉर्थ ईस्ट में है और फिलीपींस साउथ में है। तो कौन कौन से कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है ये इंपॉर्टेंट होना है, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में इसके लोकेशन को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.